बात कहें, नहीं आरब जी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरी मदद करता, मेरे खाते में 5 रुपए कोई नहीं। आप लोग इतना भी हताश मत होइए। सब वो बैठे हैं ऊपर, हनुमान जी महाराज और माता रानी और भगवान भोले शंकर सबकी व्यवस्थाएं करेंगे, सबकी सुचारू करेंगे व्यवस्थाएं सबकी। मैंने उदय सिंह को सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि उन्होंने कल कुछ चीजें बताई थी कि अगर कुछ किसी को ज्यादा दिक्कत है तो निश्चित रूप से इस जगह जाके मदद ले सकता है। तो मुझे लगा कि उदय जी से बात की जाए, और उदय जी हमेशा पीड़ित पक्ष में और सबके साथ बात रखने में बड़े अच्छे शिक्षा मित्रों में हैं। उदय जी आपका भी स्वागत है। और सीधा उदय जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर नमस्कार, सुन पा रहे हैं सर। राकेश जी के लिए हमने कहा है तो कल आप इस स्क्रीनशॉट को जो बैंक अकाउंट है निकालेंगे और उस पर जी लिखेंगे आप हमारी तरफ से, और बाकायदा सब नहीं ग्रुपों में जरूर शेयर कर लिखेंगे सर, दें। और मैं खुद अनुरोध करता जरूर। हूं कि ये काम कल आप निपटा देना, और नहीं करो तो मुझे बता देना, तो मैं फिर लिखूं। क्योंकि आप काफी ग्रुप में नहीं वो सर, मेरी तरफ से लिख दोगे तो बेटी के हाथ पीले हों। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जरूर। जो आज राकेश के सामने समस्या वो किसी शिक्षा मित्र के सामने ना आए, तो सरकार समय रहती मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दे। ऐलान हो जाएगा तो सबकी समस्याएं निपट जाएंगी। अगर सरकार 50,000 रुपए वेतन कर देती है, बैंक दे देगी लोन, उसे स्थानीय लोग दे देंगे, उसे रिश्तेदार दे देंगे। जो रिश्तेदार आज बात करने के लिए बचते हैं, क्योंकि सबको ये पता है ये देगा कहां से। जब आपके जी नाम सर। के आगे लग जाता है कि आप दोगे कहां से, तो कोई पैसे नहीं देता। दुकानदार सामान नहीं देता, वही दुकानदार जो तुमसे वर्षों से जानता है, वर्षों से उधार देता आ रहा है, नहीं देता। क्यों? ये उसकी अपनी निजी मानसिकता है, ये उसकी निजी बात है, निजी आदत है। आप रोज मुझसे उधार मांगो, मैं कब तक दूंगा, कब तक दूंगा? मैं जो भाई कल भेज पाएंगे, कोई राम नरेश निषाद जी, ये अकाउंट नंबर यहाँ लगा है राकेश कुमार जी का, मैं कल ग्रुपों में शेयर करवा दूंगा। जी उदय जी। जी जी नमस्कार सर। और हमारे भाई राकेश कुमार जी बैठे हैं, उनको भी नमस्कार। और आप धैर्य रखें, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैंने भी अपनी बेटी की शादी की, और कैसे की इसके लिए ईश्वर जानता है। आज सब कुशल मंगल है, हालांकि कुछ 2 रुपया हुआ है किसी का, वो भी समय से निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन धैर्य रखें। गांव में कहावत है कि 2.5 दिन के लिए बृहस्पति सबके घर आती, लक्ष्मी सबके घर आती है 2.5 दिन के लिए। तो आप भी धैर्य रखें, और अवश्य लक्ष्मी आपके घर आएंगी, बिटिया की शादी सकुशल संपन्न होगी, ऐसा आप धैर्य रखें। और दूसरा सर, इन्हें मेरा नंबर दे दीजिए, और कृपया मुझसे बात कर लें, जिससे कि बताइए। ऐसे ऐसे शिक्षा मित्र है, वो बेचारा मुझे मैसेज लिख रहे हैं पर्सनल, और सामने लिख रहे हैं कि कल किसी से उधार लेके बेटी का कन्यादान लेना है। बड़े तो गरीब में बड़ी दम होती है, गरीब में बड़ा मन बड़ा होता है, वो गरीबी को झेले होता है, वो समझता है कि गरीब की समस्या कितनी है। बड़ा आदमी को नहीं पता लगती है, वो 100 रुपया 50 रुपया देने में डरता है, लेकिन गरीब कर्ज लेके देता है। जी नहीं सर, समस्या ये भी है कि विगत माह का जो 10,000 रुपया मिलना था, और वो 5,000 मिलेगा, और अभी मिला भी नहीं है। और 5,000 रुपये में पूरे माह का खर्च और बच्चों की पढ़ाई आदि सभी है, ये सब आप जानते हैं। और लगातार दैनिक हिंदुस्तान लगातार लिख रहा है। आज उन्होंने आगरा के लिए लिखा, कुशीनगर के लिए लिखा, अमरोहा के लिए लिखा। नहीं जी उदय जी, अब दैनिक भी लिखने लगा? नहीं, दैनिक हिंदुस्तान। हाँ, दैनिक हिंदुस्तान लिख रहा है। हाँ जी जी, तो वो लिख रहा है, और लगातार वो पीड़ा उठा रहा है। जब एक अखबार अपना एक पेज स्पेशल शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए या रोजगार सेवकों के लिए दे रहा है, तो समस्या विकट है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से पुनः कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा संशय लगता है कि हमारी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, यदि कुछ संशय है, तो आप एक प्रस्ताव अपने यहाँ से पारित कीजिए, और शिक्षा मित्रों का आह्वान कीजिए, आमरण अनशन कीजिए, क्योंकि अब धैर्य की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज भी
एक भाई की मृत्यु हुई है, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। और हम